हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASP.NET के अंदर सिलेक्टेड रोज़ जो होंगी ग्रिड व्यू के अंदर उनका डेटाबेस में से कैसे डिलीट करना है। कहने का मतलब है कि जो जो रोज़ ग्रिड व्यू की हम सिलेक्ट करेंगे थ्रू चेक बॉक्सेस, तो जैसे ही हम एक बार डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड रोज़ है वो डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएंगी और ग्रिड व्यू से भी रिमूव हो जाएंगी। तो हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है। डिलीट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स डेटा डिलीट सिलेक्टेड स्टूडेंट डेटा इन ग्रिड व्यू यूजिंग ASP.NET। तो ये मेरे पास डेटाबेस में से जो डेटा रिट्रीव हुआ है वो ग्रिड व्यू के अंदर विजिबल है। तो जैसे मैं किसी रोज़ को सिलेक्ट करूँगा, जैसे ये वाली जो 3 रोज़ हैं मैंने सेलेक्ट की है 175 207 256, और जैसे ही मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो सिलेक्टेड रोज़ है उनका डेटा जो है डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा और मेरा जो ग्रिड व्यू है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो ऐसी ऑप्शन कई बार हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है कि कैसे हमने सिलेक्टेड रोज़ को डिलीट करना है ग्रिड व्यू के अंदर। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए, ये मेरे पास ऑलरेडी एक वर्किंग एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई, और अब मैं आपको बताऊंगा ये वाली एग्जांपल आपने क्रिएट कैसे करनी है। तो सबसे पहले इसको स्टॉप कर देते हैं और सॉल्यूशन में एक नया वेब फॉर्म ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म, और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ जो वेब फॉर्म है इसके ऊपर सबसे पहले टूल बॉक्स में से लेबल कंट्रोल को इंसर्ट करेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये मेरा लेबल आ चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। चलिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ हृति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। डिलीट सिलेक्टेड स्टूडेंट डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन ग्रिड व्यू ASP.NET C#। तो ये मैंने हेडिंग लिख दिया अपने टॉपिक का। अब टूल बॉक्स में से हमने जो कंट्रोल यूज़ करना है वो है ग्रिड व्यू। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा ग्रिड व्यू के अंदर वो मेरे फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। सबसे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे हमने एक डिलीट बटन का जो ऑप्शन है वो लेके आना है। तो यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी वहाँ पे लिख देंगे डिलीट, और इसका जो बैक कलर है वो कर देंगे येलो। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए आफ्टर डिलीट एक लेबल इंसर्ट कर देते हैं और लेबल की जो प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देते हैं। अब हमारा मेन जो पर्पस है वो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने का। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे SQL डेटा सोर्स। तो कनेक्टिविटी करवाने से पहले आपको मैं बता दूं कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूं अपने इस एग्जांपल के अंदर। तो मेरे पास ये है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी यूज़फुल है SQL सर्वर के साथ काम करने के लिए। आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारा डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे आप मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज़ काफ़ी यूज़फुल है अगर आप SQL सर्वर के साथ वर्क करना चाहते हैं। तो ये मेरे सर्वर का नेम आ चुका है विकास PC SQL एक्सप्रेस, और इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो कनेक्टिविटी है मेरी डेटाबेस SQL सर्वर के साथ हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ।
तो मेरे जो डेटाबेस का नेम है वो है स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर मैंने जो टेबल यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो वो है स्टूडेंट इन्फो, और इसका डिज़ाइन कैसा है वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। तो स्टूडेंट जो मैंने कॉलम्स यूज़ किए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक है एस रोल नंबर, एक है एस स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, सिटी। तो इसको यहाँ पे पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। मैंने वैसे जो स्टूडेंट का रोल नंबर है उसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है ताकि उसका रोल नंबर जो है वो यूनिक हो जाए। तो चलिए जो डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है वो आपको दिखा देता हूँ इस टेबल के अंदर। तो मेरे पास ये 3 रोज़ ही पेंडिंग बची हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 रोज़ जो है डिलीट कर चुका हूँ। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो इस तरह का डेटाबेस और टेबल आप भी क्रिएट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल के लिए। तो इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो चलिए अब अपने सबसे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना। तो यहाँ पे मैं न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमने सर्वर का नेम लिखना है अपने, और यहाँ पे मैंने डेटाबेस सिलेक्ट करना है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है वो है स्टूडेंट डेटा। तो ये मेरा गया स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट करना है, एक बार फिर से नेक्स्ट करना है। तो ये मेरे टेबल का नेम आ चुका है और ये ऑप्शन जो है आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। अब नेक्स्ट कर देना है और लास्ट में फिनिश। तो ये मेरा एसक्यूएल डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा। काफ़ी सारे बने बनाए फॉर्मेट हैं हमारे पास, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 जो अभी हमने क्या है कॉन्फ़िगर किया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है एडिट कॉलम्स के अंदर, और यहाँ पे एस रोल नंबर को सिलेक्ट करके इसका हेडर टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ लिखना है रोल नंबर, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिखना है फादर नेम, और लास्ट में लिखना है सिटी। क्योंकि हमें एक ऑप्शन ऐसी चाहिए जो हमारे पास ये चेक बॉक्सेस डिस्प्ले करे, इसके लिए हमने अलग से एक टेम्पलेट फील्ड को ऐड करना है और इसको सबसे ऊपर ले जाएं और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट में लिखना है सिलेक्ट, और इसको हम क्या कर देंगे, अलाइनमेंट सभी की जो है आइटम में जाकर हॉरिजेंटली सेंटर्ड कर देंगे ताकि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटर्ड में डिस्प्ले हों। स्टूडेंट को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको भी सेंटर कर देते हैं। फादर नेम है, इसको भी सेंटर्ड कर देते हैं। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे चेक बॉक्स को डिस्प्ले कैसे करवाना है वो हमने करना है एडिट टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ पे जो सिलेक्ट वाला आइटम टेम्पलेट है इस कॉलम के अंदर हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है चेक बॉक्स को इंसर्ट करना है डबल क्लिक करके। तो ये मेरा जो चेक बॉक्स है वो इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम इसको एंड टेम्पलेट कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने डिलीट के ऊपर क्या कोडिंग करनी है। तो डिलीट के ऊपर कोडिंग करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे
तो ये कोड एडिटर है, इसके अंदर सबसे पहले दो नेम स्पेसेस यूज़ करेंगे। एक करेंगे सिस्टम डॉट डेटा और दूसरी है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दो नेम स्पेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको नोट डाउन कर लें। और उसके बाद में जो कोडिंग करनी है वो ऑलरेडी मैंने कर रखी है। तो ये सारी कोडिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक के अंदर दे दूँगा, ऐसी टेक्स्ट फाइल, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, एक हमने फंक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए ये कोडिंग है। तो यहाँ से अलग से प्राइवेट फंक्शन या कह सकते हो प्राइवेट मेथड खुद से क्रिएट करेंगे, डिलीट रो, और उसको एक पैरामीटर पास करेंगे। और ये सारी जो कोडिंग है वो डिलीट की कोडिंग है। तो अगर चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके भी इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इजी कोडिंग है। और इसके बाद में हमने जो कोडिंग यूज़ करनी है वो करनी है डिलीट बटन के ऊपर। तो ये मेरे पास ऑलरेडी कोडिंग हुई है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली मैंने चेक बॉक्स को फाइंड आउट किया है और चेक किया है, अगर तो वो चेक बॉक्स हर रो के लिए चेकड है तो मैं डिलीट को कॉल करता जाऊंगा, उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करता जाऊंगा जो सिलेक्टेड है, या कह सकते हो जिसका चेक बॉक्स जो है चेकड है। और ये मैंने लूप यूज़ की है, हर ग्रिड व्यू की हर रो को लूपिंग के थ्रू इटरेट करके उसको फाइंड आउट करवाना और उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करवाना। तो ये मेरी कोडिंग है। और चलिए अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेरी यहाँ 3 रोज़ थी वो रिट्रीव हो चुकी हैं। तो चलिए किसी एक रो को डिलीट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाली रो को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है मैसेज आ चुका है कि पर्टिकुलर रोज़ डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो वो जो रो मैंने सेलेक्ट की थी पहले नंबर वाली, वो डेटाबेस में से भी डिलीट हो चुकी है और ग्रिड व्यू को भी अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप बड़े ही ईजी वे के साथ जो है ये वाली एग्जांपल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।